हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। एक नए प्लान के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, एलआईसी का एक और नया प्लान 1 जुलाई से लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है सरल पेंशन योजना। और आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आखिर तक वीडियो को देखिएगा, आपको पूरे प्लान की जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसके लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप एलआईसी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्लान रिलेटेड क्वेरी है, या किसी भी तरीके की एलआईसी रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो उस चीज के लिए, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एलआईसी सरल पेंशन योजना। देखिए, पहले चीज मैं आपको बता दूं, एलआईसी सरल पेंशन योजना, ठीक है, जो ये सरल पेंशन योजना है, ये एक प्रपोजल था। इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था कि सरल पेंशन योजना, एक पेंशन योजना बनाई जाए। और जिस योजना को फिर आईआरडीए ने अपने हाथों में लिया, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए, और सब इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया कि आप सरल पेंशन योजना करके एक एन्युटी प्लान, एन्युटी जिसको आप आम भाषा में जैसे पेंशन बोलते हैं, उसके ऊपर एक प्लान बनाइए जो एक तरीके से आम भारतीय के लिए या आम आदमी से लेके हर वर्ग का, हर हर तरीके का इंसान उसको खरीद सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एलआईसी के जो सरल पेंशन योजना जो प्लान है 1 जुलाई 2021 से जो स्टार्ट हो रहा है, उस प्लान की बारीकियों के बारे में जानते हैं कि उस प्लान में ऐसा खास क्या है, या फिर क्या एलआईसी हमारे लिए नए लेके आई है। उससे पहले मैं बता दूं, प्लान नंबर इसका 862 है। तो ये चीज नोट करने वाली है, क्योंकि एलआईसी के हर प्लान का एक नंबर होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस प्लान के लिए। तो इस प्लान का जो पॉलिसी नंबर है, सॉरी जो टेबल नंबर है, वो है 862। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्लान के साथ। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस इज ए स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्रोडक्ट। देखिए, सिंपल सी बात है, एन्युटी प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक पेंशन प्लान है, एक एन्युटी प्लान है। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इमीडिएट का क्या मतलब है? देखिए, इंडिविजुअल का मतलब है कि एक इंडिविजुअल इंसान इसको परचेज कर सकता है। इमीडिएट का मतलब है कि जो आपको पेंशन इसमें मिलने वाली है वो इमीडिएटली आपको स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ योर पॉलिसी। उसके बाद आपको जिस तरीके से पेंशन चाहिए, उस तरीके से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप पॉलिसी खरीदोगे। सेकेंड चीज क्या है, जो मैंने लिखा हुआ है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एलआईसी दिस प्लान विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि 1 जुलाई से आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। और कैसे खरीद सकते हो? आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, या फिर पीओएसपी होते हैं, पीओएसपी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन जो होते हैं, आप उनके थ्रू भी ये पॉलिसी खरीद सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 1 जुलाई के बाद ये पॉलिसी हर इंसान के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसीज की खास बातें क्या है? देखिए, पहली चीज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि मिनिमम एज एट एंट्री कितनी है। अगर एज ए कस्टमर अगर आप सोचो कि आपको अगर ये प्लान खरीदना है, और आपकी एज क्या इस प्लान को खरीदने के लायक है या नहीं, तो देखिए, मिनिमम एज जो एलआईसी ने यहाँ पे रखी है वो है 40 ईयर्स, और वो भी लास्ट बर्थडे। मतलब आपकी जो एज है 40 साल कंप्लीट हो चुके अगर हैं, तो ही आप ये प्लान खरीद सकते हो। 40 ईयर्स कंप्लीट आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 80 ईयर्स। अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो आप ये प्लान नहीं खरीद सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता आप औरत हैं या फिर पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, आपकी एज का फर्क पड़ता है। 40 से 80 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ये प्लान खरीद सकते हो। मिनिमम एन्युटी, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे चीज है जो ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। मिनिमम एन्युटी जो आपको पेंशन मिलेगी एलआईसी की तरफ से, वो मिनिमम एन्युटी आपकी 12,000 रुपया सालाना कम से कम होनी चाहिए। ये आईआरडीए का रूल है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। आप सरल पेंशन योजना किसी भी कंपनी से खरीदोगे, ये आपको रूल वहां पे दिखाई देगा। हर साल आपको 12,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी, या फिर उससे ज्यादा मिलेगी इस प्लान के अंतर्गत। उस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक और चीज, जो आपकी पेंशन का जो मोड है, जो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है एन्युटी पेंशन मोड, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी हो सकता है। अब आप सोचोगे अगर 12,000 ईयरली है तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कैसे है? देखिए, इस 12,000 को ही आप डिवाइड कर लो। अगर आप मंथली पेंशन ले रहे हो तो आपकी पेंशन की जो लिमिट है वो 1000 पर मंथ आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर आप क्वार्टरली ले रहे हो तो आपकी जो पेंशन होनी चाहिए वो 3000 पर मंथ होनी चाहिए। आप अगर हाफ ईयरली ले रहे हो तो आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए? 6000
पर हाफ ईयर, मतलब 6000 आपकी 6 महीने की पेंशन होनी चाहिए, क्वार्टरली 3000 3 महीनों की पेंशन होनी चाहिए। तो ये है आपके मिनिमम एन्युटी। मैक्सिमम एन्युटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करनी है, एक सिंगल लमसम अमाउंट आपको जो देनी है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको इसमें कोई टुकड़ों में पैसा नहीं भरना, किस्तों में पैसा नहीं भरना, आपको एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना है। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितनी आपकी लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपको एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना है। और उसके ऊपर अगर आपकी एन्युटी 12,000 पर ईयर से ज्यादा बनती है तो कितनी भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ आप वो प्लान खरीद सकते हो। मिनिमम परचेज प्राइस क्या है? अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिपेंड्स। डिपेंड किस चीज पे करता है? देखिए आपकी एज पे डिपेंड करता है पहले तो, उसके बाद आपकी एन्युटी पे डिपेंड करता है, आप कितनी एन्युटी ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके हेल्थ कंडीशंस या फिर बाकी चीजों पे जो आपका प्रीमियम बनेगा, सॉरी जो आपकी पेंशन बनेगी, वो पेंशन इस पैरामीटर को पहले तो पास करना चाहिए कि 12,000 आपकी ईयरली जो पेंशन मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका परचेज प्राइस फिर बनता है कि मिनिमम आपका परचेज प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन चीजों पे कुछ डिपेंड करता है, दैट इज वाई एक क्लियर फिगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ मिनिमम एन्युटी का ध्यान रखना है, मिनिमम परचेज प्राइस का ध्यान रखना है। वो एक और चीज जिसको ये नहीं पता है, परचेज प्राइस क्या होता है? परचेज प्राइस वो प्राइस है जो आप स्टार्टिंग में एक इंडिविजुअल, एक लमसम आप जो अमाउंट एलआईसी को दे रहे हो, जैसे 10 लाख, 5 लाख, मान के चलिए हम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10 लाख जो परचेज प्राइस है आपका, ठीक है। एन्युटी ऑप्शंस क्या है? वो सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ। देखिए इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक सिंगल लाइफ, एक ज्वाइंट लाइफ। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। डेथ बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस इस किसी पर्सन ने ये पॉलिसी खरीदी है और उसकी पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अगर देखो, अगर उसने सिंगल लाइफ की पॉलिसी ली हुई है, ऑप्शन 1 चूज किया हुआ है, तो उसकी डेथ होते ही जो उसको एन्युटी मिल रही है, जो उसकी पेंशन मिल रही है, वो पेंशन रुक जाएगी वहीं पे। और जो उस पॉलिसी का नॉमिनी होगा या लीगल हेयर होगा, उसको जो परचेज प्राइस है वो सारा का सारा 100% उसको लौटा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको कुछ पेंशन मिल रही है, उदाहरण के तौर पे मान के चले 50,000 रुपया आपको साल की पेंशन मिल रही है, तो जब तक आप जीवित हो आपको 50,000 रुपया जो पेंशन मिल रही है आपके बैंक खाते में मिल रही है। और आपके जाने के बाद वो पेंशन रुक जाएगी और जो आपका 10 लाख रुपए एलआईसी में आपने जो स्टार्टिंग में दिया था, वो 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। आपके जीते जी आपको पेंशन मिलेगी, जाने के बाद आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है? ज्वाइंट लाइफ। ज्वाइंट लाइफ में क्या होगा? अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें ज्वाइंट लाइफ में जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जब सेकंड एन्युटेंट होगा उस पॉलिसी का, वो आपकी वाइफ ही हो सकती है। अगर वाइफ खरीद रही है तो आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। आप बेटे बेटियों को या अपने माता पिता को आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते साथ में अपने साथ। तो इन केस फर्स्ट डेथ, मतलब जो प्राइम एन्युटेंट है अगर उसकी डेथ हो जाए तो 100% ऑफ द एन्युटी अमाउंट सेल कंटिन्यू, मतलब जो पेंशन चल रही है वो पेंशन चलती रहेगी। मान के चलिए आपने पॉलिसी खरीदी है, आप जब तक जीवित हो आपको इसमें पेंशन मिल रही है। आपके जाने के बाद जो आपका ज्वाइंट, जिसको जैसे आपकी वाइफ है आपने उनको ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको फिर पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक वो जीवित रहेंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, और उनके जाने के बाद जो परचेज प्राइस है वो 100% किसको दे दिया जाएगा? नॉमिनी को। सिंपल। तो ये इस तरीके से ज्वाइंट लाइफ में काम करता है डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट देखिए ये एक पेंशन प्लान है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक आप जीवित हो। तो कोई टर्म नहीं होती इसमें, कोई मैच्योरिटी नहीं होती, बट सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट क्या होते हैं? जो आपको पेंशन मिल रही है उसी को हम सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। अब सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, क्या एग्जैक्ट फिगर होगा, वो अभी मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही वो IRDA या फिर LIC लॉन्च कर देगी मैं आपके साथ वो वीडियो लेके आ जाऊंगा, वो आंकड़े लेके आ जाऊंगा कि किस एज में कितना आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। सरेंडर वैल्यू अगर हम देखते हैं तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने से पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद आप सरेंडर कर सकते हो, बट उसके ऊपर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर एन्युटेंट जो है जिसने पॉलिसी खरीदी हुई है, वो उसकी वाइफ या उसके बच्चे, इनमें से किसी को भी कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उस केस में आपको मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जमा करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर केस में ही आपको पॉलिसी सरेंडर करने का मौका मिलेगा। आपको अदरवाइज आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते हो। सरेंडर के केस में भी आपको 95% ऑफ परचेज प्राइस ये आपको वापस कर देगी LIC, अगर आप सरेंडर के क्लोज में अगर आप फिट बैठते हो तो। लोन क्या है? आप 6 महीने के बाद लोन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ दिस पॉलिसी। आप 6 महीने के बाद लोन ले सकते हो उसमें। अब फाइनल रिव्यू देखिए, डिटेल मैंने बेसिक डिटेल पॉलिसी की सारी आपको दे दी है। आई होप आपको पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो उस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट वीडियो को जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनल चीज, क्या हमें पॉलिसी खरीदनी चाहिए?
देखिए, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के अनुसार। अगर आपके पास एक साथ लमसम कोई अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना है और सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एलआईसी से बेटर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, इसमें आपको पेंशन भी मिल रही है, और जो पेंशन का रेट होगा वो आपको एक तरीके से पूरी उम्र वो फिक्स रेट आपको दिया जाएगा। मार्केट का रेट कम हो या ना हो, लेकिन आपका पेंशन का रेट फिक्स होगा। आप पूरी जिंदगी आप पेंशन का एक तरीके से इंजॉयमेंट कर रहे हो, आपके जाने के बाद वो पैसा आपके परिवार को वापस दे दिया जाएगा, तो इसमें आपको कोई लॉस तो है नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, इस तरीके का प्लान आपको पेंशन प्लान कोई खरीदना है, तो एलआईसी से बेटर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। सेकंड चीज, अभी इसके प्रीमियम रेट्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो वो चीज आने के बाद मैं और बेहतर बता पाऊंगा कि क्या आपको एक प्लान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। किसी और जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कांटेक्ट डिटेल दिए हुए हैं, टेलीग्राम के भी, ट्विटर के भी और ईमेल आईडी भी। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। फाइनली मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा चैनल के साथ, हम और अच्छी वीडियोज आपके लिए इस तरीके से लेके आते रहेंगे। थैंक यू।